हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके जो क्लास फोर्थ की द मैजिक कारपेट बुक है उसमें जो लेसन नंबर 8 है डोरोथी एंड द स्केयर क्रो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डोरोथी एंड द स्केयर क्रो। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये एक स्टोरी है ये अडॉप्ट की गई है वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज के नाम से एक बुक लिखी गई है जो एल फ्रैंकलम बॉम ने लिखी है। तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट इसमें लिया गया है और ये कोई रियल स्टोरी या कुछ ऐसा नहीं है बेटा, ये जस्ट इमेजिनरी स्टोरी है। एक इसको फन के अकॉर्डिंग आप इसको लेना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक स्केयर करो है, वो स्केयर को सडनली एक ने आपको एक ह्यूमन बीइंग समझने लग जाता है और डॉर्थी उससे थोड़ी बात चिट चैट करती है। इसी से लेकर ये रिलेटेड ये स्टोरी है। तो चलो बेटा स्टोरी रीड करते हैं। A girl called Dorothy lived in a small a girl called Dorothy lived in a small wooden house in the grassland of Kansas. एक लड़की रहती है जिसका नाम डॉर्थी है, एक स्मॉल से वुडन हाउस में रहती है जो कैंसस एक प्लेस है यूएसए में, उसके ग्रासलैंड एरियाज में। वन डे a big storm carried away her house while she and her dog Toto were in it. एक बार एक भयानक तूफान आता है और जो उसका वुडन का हाउस था उसमें टोटो उसका जो डॉर्थी का फ्रेंड था और डॉर्थी खुद उस घर में थे और वो जो तूफान था वो उसको उड़ाकर ले जाता है। हर हाउस लैंडेड इन अ स्ट्रेंज प्लेस। जो उसका हाउस है वो उड़कर एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे जिस एरिया को वो जानती नहीं है, वो उसके लिए स्ट्रेंज यानी कि अजनबी होता है बिल्कुल। डॉर्थी सो सम पीपल कमिंग हर वे। उस डॉर्थी देखती है कि कुछ लोग वहाँ पर आ रहे हैं। वो क्या देखती है? दे वर अडल्ट बट ओनली एज टोल एज हर। वो अडल्ट है यानी कि वो बड़े आदमी है लेकिन उनकी हाइट जो है सिर्फ डॉर्थी यानी कि एक बच्चे जितनी है, यानी कि वो आप कह सकते हो एक साइड से वो बोने इंसान थे। दे सेड दैट दे वर द मंचकिन एंड दिस वॉज देयर लैंड। वो कहते कि हम लोग मंचकिन हैं और जिस लैंड में आप हो वो हमारी लैंड है। दे वर नाइस टू हर। वो उसको हार्म नहीं करते, कोई उसको परेशान नहीं करते, वो उसके साथ बहुत अच्छे होते हैं। बट कुड नॉट टेल हर हाउ टू गेट बैक होम। वो उसको परेशान नहीं करते, अच्छे उसके साथ बिहेव करते हैं, बट वो उसको बता नहीं पाते कि आप घर वापस कैसे जा सकती हैं। अ गुड विच हु वॉज विद द मंचकिन्स। उन मंचकिन्स के साथ एक गुड विच यानी कि एक चुड़ैल जिसको हम भूतनी वगैरह बोलते हैं वो भी उनके साथ थी। दैट वो कहती है कि मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवा सकती हूँ, पावरफुल विजार्ड यानी कि एक ऐसे मैजिशियन से मिलवा सकती हूँ। द ग्रेट ओज जिसका नाम ग्रेट ओज है, माइट बी एबल टू हेल्प हर, जो उसकी हेल्प कर सकता है और उसको उसके घर जाने में मदद कर सकता है। सो डोरथी क्या करती है? डोरथी एंड टोटो सेट ऑफ ऑन द जर्नी टू मीट ओज। अब जो डोरथी है वो ओज से मिलने के लिए टोटो के साथ चल पड़ती है अपनी जर्नी पे। तो उस जर्नी में उसने रास्ते में क्या देखा और उस जो आदमी उसने देखा उसके साथ उसकी क्या बात हुई, जस्ट इतनी ही आपकी स्टोरी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देर वॉज ए ग्रेट कॉर्नफुल बियॉन्ड द फेंस। तो एक फेंस लगी हुई है, फेंस एज यू कैन द इन द पिक्चर, जो लकड़ी की थोड़ा सा वो एक डिवाइड बना देते हैं खेत और सड़क के बीच में, उसको हम फेंस बोलते हैं। फेंस के उस पार वो क्या देखती है? देर वॉज ए ग्रेट कॉर्नफील्ड बियॉन्ड द फेंस। फेंस के उस पार जब वो जा रही होती है तो उसको वो कोन फील्ड के खेत देखती है। जो कोन आप भुट्टा जो आप खाते हो उसको वहाँ के जो फील्ड थे वो वहाँ पे फील्ड में कोन लगे हुए थे। नॉट फार अवे डोरथी सो ए स्केयर क्रो। बहुत दूर नहीं यानी कि पास में ही वो डोरथी एक स्केयर क्रो देखती है। अब बच्चों कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। स्केयर क्रो क्या होता है? जब भी फील्ड के अंदर खेत में कोई पशु पक्षी आते हैं
तो फार्मर उससे बहुत परेशान होते हैं, तो इसके लिए वो एक ह्यूमन बॉडी का फिगर बना के, एक आर्टिफिशियल फिगर बनाकर खेत में लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, जिससे वो हवा के साथ हिलता रहता है, और जिससे बर्ड्स एनिमल ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है, और वो डर कर उससे वहाँ पर नहीं आते। उसको हम स्केयर क्रो बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं। वो कहाँ देखती है स्केरक्रो को? प्लेस्ड हाई ऑन अ पोल टू स्टॉप बर्ड्स फ्रॉम ईटिंग द राइस क्रोन। अब वो देखती है कि एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर एक स्केरक्रो को लटकाया गया है, जिससे कि राइप कॉर्न को, यानी कि जो पकी हुई फसल है, उसको खाने के लिए जो बर्ड्स है वो ना आ सके। रेस्टिंग हर चीन अपॉन हर हैंड। अब वो थोड़ी देर बैठ जाती है फेंस के पास, और एज यू कैन सी इन द पिक्चर, डॉर्थी देखो कैसे बैठी हुई है, अपने हाथ पर अपनी चिन को रखे हुए वो वहाँ पर बैठ जाती है, रेस्ट करती है। डॉर्थी लुक केयरफुली एट द स्केरक्रो। अब जो डॉर्थी होती है वो स्केरक्रो को बहुत ध्यान से देखती है। इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक फिल्ड विद स्ट्रो। उसका हेड कैसा होता है? जैसे कि बोरी में किसी ने बहुत सारे स्ट्रो को भर देते हैं बेटा, वो उसको ऐसे ही बनाते हैं जैसे किसी बोरी में स्ट्रो की कोई कोई भूसा ऐसे भर देते हैं, और फिर उसको आदमियों के कपड़े पहना देते हैं, और जिससे वो एक ह्यूमन बीइंग की फिगर बन जाती है। नोज एंड माउथ पेंटेड ऑन इट मेक इट लुक लाइक अ फेस। उस पेंट से उसके जो फेस था उस पे नोज और आइज बना देते हैं, जिससे वो एक आदमी का फेस लगे। An old pointed blue hat of a munchkin was on the scarecrow head। जो मंचकिन की पुरानी वो होती है, कैप होती है, जो हैट होती है, वो उस पर पहना देते हैं। एन ओल्ड faded blue suit of cloth was filled with straw to make the scarecrow body। अब वो जो स्केरक्रो बनाएंगे बेटा, उनको नए कपड़े तो नहीं पहनाएंगे, नए कैट हैट या नए शूज़ तो नहीं देंगे, तो जो इंसान के पुराने कपड़े पड़े होते हैं, फेडेड ओल्ड कपड़े होते हैं, उनको उस मंचकिन ने पहना रखे थे। फिर तो ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स विद ब्लू टॉप्स। उसने उसको ब्लू कलर के कपड़े पहना रखे थे, और उसके जो पैरों में है वो ब्लू कलर के बूट्स उन्होंने पहना रखे थे। सच एज एवरी मैन वोर इन दिस कंट्री। हर एक इंसान इस टाइप के ही शूज़ को इस कंट्री में डालता है, वही पुराने शूज़ को उन्होंने स्केरक्रो को भी पहना रखा था। एंड द स्केरक्रो वॉज रेज्ड अबाउ द थिन स्टेम्स ऑफ कोन बाय अ पोल स्टक अप इट्स बैक। अब इस स्केरक्रो को एक थिन सी पतली सी लकड़ी पर वहाँ पे लगाकर उस स्केरक्रो की बैक को से बांध रखा था। While Dorothy was looking at the strange painted face of the scarecrow, जब डॉर्थी उस स्केरक्रो के फेस को, पेंटेड फेस को देख रही थी, जो होता ना मेरे बच्चों की कुछ हमें स्ट्रेंज सी वियर्ड सी चीज़ नज़र आए तो हम उसको देखने लग जाते हैं, तो ऐसे ही डॉर्थी ने अपने हाथ पर अपनी चीन को रखा और उसको स्केरक्रो को देखने लग गई। शी वॉज सरप्राइज टू सी वन ऑफ द आई स्लोली विंग एट हर। वो क्या देखती है कि स्लोली से किसी ने अपनी पलके, जो स्केरक्रो है अपनी पलके झपका रहा है। शी थॉट शी मस्ट हैव सीन बीन मिस्टेकन, कि उसके साथ ये गलती से हुआ है, उसको कुछ ऐसे ही लगा कि स्केरक्रो ने आंखें झपकाई है। नन ऑफ द स्केरक्रो शी हैड सीन बिफोर हैड एवर विंक्ड। उसने कभी नहीं देखा कि स्केरक्रो ने अपनी आंखें झपकाई हों। बट देन द स्केरक्रो नोडेड। फिर उस स्केरक्रो ने क्या किया? नोडेड, नोडेड होता है अपने सर को हिलाना, ऊपर से नीचे, अप डाउन, अपने सर को हिलाना। अपने सर को उसने हिलाया इन अ फ्रेंडली वे, बहुत फ्रेंडली वे, वो उसको फ्रेंड बनना चाहता था। डॉर्थी वॉकड अप टू इट। डॉर्थी उसके पास चली जाती है। टोटो रेन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड। और पर जो टोटो होता है वो फेंस के यहाँ इधर ही रहता है और बार्क करता है, यानी कि भौंकने लग जाता है कि तुम उसके पास क्यों जा रही हो। गुड डे सेड द स्केरक्रो। अब स्केरक्रो डॉर्थी को बोलता है गुड डे, बहुत अच्छा दिन है। डिड यू स्पीक आस्क्ड द डॉर्थी। क्या तुम बोल सकते हो? डॉर्थी ने बहुत वंडर से, यानी कि बहुत हैरान होकर पूछा।
सर्टेनली आंसर द स्केयर करो। आंसर के स्केयर को बोलता है हाँ बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो? आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, रिप्लाइड डॉर्थी पोलाइटली। डॉर्थी ने बहुत ही प्यार से बोला मैं बहुत अच्छी हूँ। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो? जब डॉर्थी स्केयरक्रो से पूछते तुम कैसे हो, तब जो डॉर्थी है वो बोलता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। सेड द क्रो स्केयरक्रो विद अ स्माइल, स्माइल से कहता है नहीं मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी बोरिंग बीइंग प्लेस्ड अप हियर, ये बहुत बोरिंग है कि मैं मेरे को यहाँ पे लटका रखा है टू स्केयर अवे क्रो ऑल डे लॉन्ग, और मैं जो दूसरे क्रोज को बर्ड्स को यहाँ पे पूरा दिन लटके हुए डराता रहता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। Can't you get down? asked Dorothy. डोरथी उसे पूछे कि तुम बैठ नहीं सकते? नो दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, वो कहते हैं कि तुम खड़े क्यों रहते हो, बैठ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, इस पोल में मुझे पीछे से स्टक यानी कि बांध रखा है, मैं बैठ नहीं सकता। इफ़ यू विल प्लीज़ टेक अवे द पोल आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, अगर तुम इस पोल को थोड़ा सा मुझसे हटा दोगी तो मैं आपका बहुत ग्रेटफुल रहूँगा, मैं बहुत आभारी रहूँगा, मैं बहुत आपको अच्छा फील करूँगा। डोरथी लिफ्टेड द स्केयर ऑफ द पोल, जो डोरथी होती है स्केयर को हटा देती है लिफ्ट करके वहाँ से। बीइंग स्टफ विद द स्ट्रो इट वाज क्वाइट लाइट, क्योंकि उस जो स्टफ उसने बना रखा था वो स्ट्रो से भरा होता है, बहुत स्ट्रो बहुत लाइट वेट की होती है, तो इट वाज क्वाइट लाइट, ये बहुत हल्का था। डोरथी ने उसको पीछे से पकड़ा और उसको वहाँ से हटा दिया वेरी इजली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सेड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे यहाँ से फ्री करने के लिए। व्हेन ही हैड बीन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर बैठ गया। आई फील लाइक अ न्यू मैन, अब मैं एक नए आदमी की तरह फील कर रहा हूँ। डॉर्थी वॉज पजल्ड एट दिस, अब डॉर्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, पजल हो जाती है। फॉर इट साउंडेड स्ट्रेंज टू, और उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, उसको ये फील होता है। हियर स्टफ्ड मैन स्पीक, क्या एक जो आदमी स्ट्रो से भरा होता है, एक बोरी में किसी बोरी में बहुत सारे स्ट्रो को यानी कि घास फूस को भर दो और उसके ऊपर तुम कपड़े पहना दो, क्या वो आदमी बोल सकता है, क्या आदमी बन सकता है? तो इसीलिए स्टोरी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वो ये जैसे इमेजिनरी स्टोरी है, एक स्केयर करो को एक आदमी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। एंड टू सी हिम बो एंड वॉक अलोंग बिसाइड हर, अब वो उसके सामने झुकता है, जैसे कि थोड़ा सा वो किसी को हम हेलो बोलते हैं, और उसके साथ में वहाँ पे वो वॉक करने लग जाता है। हु आर यू आस्क्ड द स्केयरक्रो व्हेन ही हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ एंड यार्न, अब वो स्केयरक्रो डोरथी से पूछता है तो तुम कौन हो, और वो ये पूछते पूछते योनिंग करता है, जैसे आदमी थक जाता है तो अपने हाथ पैर को खींचता है ना ऊपर की साइड, ऐसे ही उसने भी स्ट्रेचिंग किया, योनिंग किया, एंड पूछा डॉर्थी से तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। माई नेम इज़ डॉर्थी सेड द गर्ल, लड़की ने बोला कि मेरा नाम डॉर्थी है, एंड आई एम गोइंग टू एमरलैंड सिटी, और मैं एमरलैंड सिटी जा रही हूँ। टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक टू माई होम, और मैं एक ग्रेट ओज से मिलने जा रही हूँ जो कि जादूगर है, और मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो मेरे घर को वापस भेज सकता है। वेयर इज़ एमरलैंड सिटी ही इंक्वायर्ड, एंड हु इज़ ओज, ये ओज कौन है और ये एमरलैंड सिटी कहाँ पर है। वाई डोंट यू नो शी आस्क्ड इन सरप्राइज, अब वो सरप्राइजली पूछ ली है, क्यों, क्या तुम नहीं जानते हो। नो इंडीड, नहीं एक्चुअली में मैं इसको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग, यू सी आई एम स्टफ्ड सो, मैं तो यहाँ पे भूसे से भरा हुआ हूँ। आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, मेरे पास कोई दिमाग नहीं है। ही आंसर्ड सैडली, उसने बहुत ही उदासी से बोला। ओ सैड डॉर्थी आई एम ओफुल सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करती हूँ कि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है। डू यू थिंक, ही आस्क्ड, इफ़ आई गो टू एमरलैंड सिटी विद यू दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एमरलैंड सिटी जाऊँ तो ओज क्या तुम मुझे दिमाग देगा। आई कैन नॉट टेल, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शी रिप्लाइड बट यू मे कम विद मी, लेकिन तुम मेरे साथ आ सकते हो। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ आ सकते हो। इफ़ ओज विल नॉट गिव यू एनी ब्रेन यू विल रिमेन सेम एज यू आर नाउ, लेकिन अगर तुम्हें
ओज़ जो है अगर दिमाग नहीं दे पाएगा, तुम जैसे हो तुम सेम रहोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा थोड़ी ना, तुम्हारे साथ कुछ होगा थोड़ी ना। तुम अगर तुम्हें मेरे साथ आना अच्छा लगता है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। दैट्स ट्रू सेड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो बोलता हाँ ये भी सही है। यू सी ही कंटिन्यूड, तुमने देखा, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जो लेग्स हैं, मेरे जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, बॉडी है, वो स्टफ़्ड कर दिए गए, यानी कि भर दिए गए हैं किसी घास-फूस से, बिकॉज़ आई कैन नॉट गेट हर्ट। क्योंकि मैं हर्ट नहीं होता हूँ, यानी कि मुझे चोट नहीं लगती है। इफ़ एनीवन स्टेप्स ऑन माय टोज़ और स्टिक्स अ पिन इनटू मी, अगर कोई मेरे ऊपर खड़ा हो जाता है पैर रखकर, और अगर कोई मेरे अंदर कोई पिंच कर देता है या कोई किसी स्टिक को लेकर मुझे मार देता है, इट डज़न्ट मैटर, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पेन फ़ील नहीं होता है। आई कांट फ़ील इट, मैं फ़ील नहीं कर पाऊँगा। बट आई डू नॉट वांट पीपल टू कॉल मी अ फूल, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे फूल बोलें, मूर्ख बोलें। एंड इफ़ माई हैड स्टे स्टफ विद द स्ट्रो, लेकिन अगर मेरा जो सर है वो हमेशा के लिए स्ट्रो से भरा रहेगा, इंस्टेड ऑफ दिस विद ब्रेन, ब्रेन की बजाय अगर मेरा जो सर है स्ट्रो से भरा रहेगा, एज योर्स इज़ हाउ आई एम एवर टू नो एनीथिंग, तो मेरे पास अगर ब्रेन नहीं होगा तो तुम्हारी तरह मैं कैसे किसी भी चीज़ को सीख पाऊँगा। आई अंडरस्टूड हाउ यू फील, मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की बोलती है। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत मतलब लाचार फील कर रही थी, कि वो सोच रही थी कि मैं इस केक के लिए कुछ नहीं कर सकती। इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं ओज से बोल सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो तुम्हारे लिए कर दे। थैंक यू ही आंसर्ड ग्रेटफुली, वो उसको थैंक यू बोलता है। दे वॉक बैक टू द रोड, अब वो अपने रोड पर जहाँ उसको जाना था उसके पास वहाँ पर चल पड़ते हैं। डोरथी हेल्प हिम क्लाइंब ओवर द फेंस, अब डोरथी उसको, क्योंकि स्केरक्रो फेंस के उस पार था, उस फेंस के इस साइड ले आने में हेल्प करती है। एंड दे स्टार्टेड अलोंग द येलो ब्रिक रोड फॉर एमरल्ड सिटी, अब वो एमरल्ड सिटी के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। टोटो डिड नॉट लाइक दिस एडिशन टू द पार्टी एट फर्स्ट, अब टोटो को ये पसंद नहीं आता कि मेरी फ्रेंड डोरथी है वो किसी और को भी अपने साथ पर ले आई है। ही स्माइल्ड अराउंड द स्टफ्ड मैन, वो ही स्मेल्ड अराउंड द स्टव मैन, अब वो जो स्टव मैन है उसको सूंघता है। इफ़ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी ए नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रो, अब वो क्या लगता है उसको कि कहीं स्ट्रो मैन के अंदर रैट्स का जो नेस्ट है वो ना हो, यानी कि उसके अंदर रैट तो नहीं भरे हुए। एंड ही ग्रोल्ड इन एन अनफ्रेंडली वे एट द स्केयरक्रो, अब जैसे जो पपी होता है, जो डॉगी होता है, वो कैसे घर घर करता है ना किसी स्ट्रेंजर को देख के, अनफ्रेंडली में, यानी कि वो फ्रेंड नहीं बनाना चाहता था उसको, अब वे उसको सामने भो भो करता है। डोंट माइंड टोटो, अब डोरथी उसको बोलती है कि तुम बुरा मत मानो टोटो, सेड डोरथी टू हर न्यू फ्रेंड ही नेवर बाइट्स, और वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि टोटो का बुरा मत मानो, वह कभी भी काटता नहीं है। ओह आई एम नॉट अफ्रेड, अब स्केयर को बोलता है, रिप्लाई द स्केयर क्रो बोलता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। ही कांट हर्ट द स्ट्रो, वो स्ट्रो को क्या मतलब नुकसान कर सकता है, स्ट्रो का तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, क्या मैं जो तुम्हारे हाथ में बास्केट है उसको ले सकता हूँ। आई शैल नॉट माइंड इट, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। आई कांट गेट टायर्ड, और मैं थक थकता भी नहीं हूँ। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं ये आपको राज बता रहा हूँ। एज ही वॉकड अलोंग, अब वो उसके साथ साथ चलता है। देर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, वो कहता है कि मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, ना ही कोई चीज़ मुझे नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन संसार में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं डरता हूँ। व्हाट इज़ दैट आस्क्ड डोरथी, डोरथी ने पूछा कि वो क्या है। द मंचकिन फार्मर हु मेड यू, वो कहती है कि जो मंचकिन फार्मर है जिसे तुम्हें बनाया गया, तुम उससे डरते हो। स्केयर क्रो बोलता है नो आंसर द स्केयर क्रो, नो आंसर द स्केयर क्रो,
इट्स अ लाइटेड मैच। जो जलती हुई माचिस की तिल्ली है, मैं सिर्फ उससे डरता हूँ, क्योंकि अगर उसने किसी ने लगा दिया तो वो जल जाएगा। थैंक यू।